स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कुछ में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्ययन करेंगे। 2022 में जो परीक्षा हुआ था उसके पेपर को जो है आज हल करके बताया जाएगा और पेपर का कोड है 824 BN। तो 824 BN के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के जो है वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो है जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या जो है मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें दिया गया 4 ऑप्शन ADP, ATP, AMP। पायूरिक अम्ल, तो इसमें याद रखेंगे ATP को जो है ऊर्जा का सिक्का माना जाता है। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। निम्न कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाएगा, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स, वृद्धि। तो याद रखेंगे विकल्प जो दूसरा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र जो है केवल जंतुओं में पाया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पे किया था। मटर पर, चना पर, गुड़हल पर, राइजोपस पर। तो याद रखेंगे मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था किस पौधे पे किया था, मटर पर। इस पे पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत और हाइड्रोजन परत। तो याद रखेंगे इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन परत। जो ओजोन परत होते हैं वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इसमें बहुविकल्पी वाले प्रश्न बहुत ही आसान आए हुए थे। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब खाद्य श्रृंखला क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे के संबंधित रहती हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती हैं। जीवों का एक क्रमबद्ध श्रृंखला होता है जो भोजन के आधार पर क्या होते हैं, वह एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। जैसे घास को हिरण खाते हैं और हिरण को जो है शेर खाते हैं, तो यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनता जाता है। ऐसे श्रृंखला को क्या कहा जाएगा, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी को लिखना है। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। मतलब जन्म स्वास्थ्य में भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। जिस समाज के सदस्यों को जन अंग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से समान होते हैं उस समाज का जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहते हैं। तो बहुत आसान उत्तर इसका है। तो आप सभी विद्यार्थी से चाहे तो अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और इसे याद रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पराग कोश का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर पराग कोश का नामांकित चित्र बनाना है। तो यह जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर चारों ओर से ऐसे बना हुआ, मुड़ा हुआ है। इस चित्र का नाम है क्या, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है। तो इसको जो है आप सभी विद्यार्थी बना लीजिए। छोटे छोटे गोले के रूप में ऐसे आपको बनाना रहेगा। छोटे छोटे 4 ये गोले बनाएंगे। इसके अंदर जो है क्या क्या होते हैं, मध्य भित्ति, परागकण, अंतःभित्ति, वलय कोशिकाएं, टेपिटम होते हैं। तो यह जो चित्र को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में चाहे तो बना लीजिएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था, तो अगला प्रश्न है, पुनर्दुभवन, पुनर्जनन एवं मुकुलन में अंतर लिखिए। तो पुनः जो है पुनरुद्भवन को दूसरा क्या नाम होता है,
पुनर्जनन उसका नाम होता है। दोनों में क्या अंतर है मुकुलन में? तो सबसे पहले 2 कॉलम बना लेंगे और एक को लिखेंगे पुनर्दुभवन और दूसरो लिखेंगे मुकुलन। अब यह जो है पुनर्दुभवन पुनः मतलब यहाँ पर पुनः जीव, छोटे छोटे जीव जो है रहेंगे और नए जीव का निर्माण काला बन हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पुनर्दुभवन कहा जाता है। तो लिखेंगे जीवधारियों के टूटे लघु भाग या कटे हुए भाग नए जीवधारियों का निर्माण करते हैं। इसमें नए जीवधारी पुनः लिखा है। पुनर्दुभवन का मतलब ये छोटे, अगर छोटे छोटे जीव हैं और जीवधारियों से टूटे हुए लघु छोटे भाग होते हैं और उससे नए जीवधारी पैदा हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पुनर्दुभवन कहा जाता है। मुकुलन में जनन के शरीर के लघु भाग कलिका के रूप में बढ़ते हैं तथा यह अलग होकर नया जीवधारी बनाते हैं। दूसरा है छिपकली, हिंसक जानवरों से बचने के लिए अपनी पूंछ गिरा देती हैं जिसका पुनः निर्माण हो जाता है। हाइड्रा पुनर्जनन कोशिकाओं को प्रयोग करके मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो इसमें यहाँ पर 2 अंतर बताया गया। तो यह अंतर जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आया हुआ था 8वां करके, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े का अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। याद रखिए, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े क्या होते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र और अंतिम 23वें जोड़े को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र यक्ष तथा नर का जो है लिंग गुणसूत्र यक्ष वायु होते हैं। नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। अब याद है, नर के इन्हीं गुणसूत्रों के कारण जो है मानव में क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मानव में जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया था उसमें क्या क्या होते हैं। तो द्विगुणित अवस्था में मादा के लिंग गुणसूत्र यक्ष होता है और नर वाले लिंग गुणसूत्र में क्या होते हैं? यक्ष वाई होते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, परिवार नियोजन की विधियां का उल्लेख कीजिए। तो परिवार नियोजन विधियां क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिवार कल्याण। परिवार नियोजन इसी को कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना, और जब परिवार में सीमित 2 से 3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार बनाया जा सकता है। मतलब परिवार नियोजन का मतलब क्या है? उनका जन्म दर को क्या करना? कम करना। और परिवार में सीमित 2 से 3 बच्चे कम होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार बनाया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, तन ढकने को वस्त्र, उसे उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। इससे परिवार का कल्याण होगा। परिवार सीमित रखने के विभिन्न उपाय हैं। इसमें 2 विधियों में बांटा गया है। पहला विधि का नाम है अस्थायी विधियां और दूसरा का नाम है अस्थायी विधियां हैं। तो समझ में आ गया होगा परिवार नियोजन विधियां क्या हैं। तो अस्थायी विधियां होती हैं और ये क्या होते हैं? अस्थायी विधियां होती हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, मानव का आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पर मानव का जो है आहार नाल का चित्र बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह मनुष्य का जो है आहार नाल का जो है यह पूरा जो है चित्र है। यहाँ से जो है पहले शुरुआत जो होता है दांत से लेकर के जीभ और यह ग्रसरी, कंठद्वार, ग्रासनाल, श्वसन नाल से होते हुए आमाशय, यहाँ पे देख सकते हैं यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी। तो ऐसे जो चित्र को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है मानव का जो है क्या है? आहार नाल का आपको चित्र बनाना है। तो ऐसे जो है बोर्ड के पेपर में जो है आपको खींचना पड़ेगा और इसमें बनाना पड़ेगा। तो चित्र को जो है समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। आगे हम लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या आया हुआ था। तो अब अगला प्रश्न है, उत्सर्जन को परिभाषित करते हुए एक
विकिरण की संरचना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्सर्जन की परिभाषा देना है और विकिरण की संरचना बनाना है। तो उत्सर्जन क्या होते हैं? तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती हैं। जो शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उस हानिकारक पदार्थ को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। अब इसकी संरचना को देख सकते हैं, तो यह विकिरण की संरचना है और प्रत्येक जो विकिरण होते हैं वह लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म छोटे छोटे नलिका होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 10 लाख जो है इसमें छोटे छोटे जो है नलिकाएं होती हैं और इस नलिका को ही वृक्क नलिकाएं कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है और इसे अगला नाम क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन भी कहा जाता है। और ये नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, देख सकते हैं यह प्याले के आकार का होता है और उसका नाम क्या होता है? बोमेन संपुट इसका नाम होता है। प्रत्येक जो है बोमेन संपुट जो है प्याले नुमा खांचे का जो है रक्त नलिका होती हैं। तो इसके बारे में जो है आपको लिखना पड़ेगा। इसमें लगभग 10 लाख जो है अति सूक्ष्म छोटे छोटे जो है नलिकाएं होती हैं। उस नलिका को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नीचे जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ लिख लीजिए, प्रत्येक वृक्क में, याद रखेंगे, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिका होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या विकिरण या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जक इकाई होती हैं। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है। जो प्याला होता है प्याले के आकार का होता है। जहाँ यहाँ देख सकते हैं यह प्याले का आकार का बना हुआ है। इस आकार को ही क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट को प्याले नुमा खांचे में रक्त का नलिका का एक गुच्छा होता है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक गुच्छा भी बना हुआ है। यहाँ देखिए नीचे गुच्छा बना है, उसे क्या कहते हैं? इसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ग्लोमेरुल्स एवं बोमेन संपुट को मिलाकर मैलपिग्गी कोश कहते हैं। नेफ्रॉन का शेष भाग नलिका के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया गया। तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।